हाय गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू माय करवा चौथ ब्लॉग। सो हम लोग जा रहे हैं कुछ मिठाई शिठाई लेने। ये रहे अभिनव और हेलो गाइस, वेलकम बैक। प्लीज जज मत करना, वो जस्ट अभी सो के उठी और सो के उठते ही ऐसे उठा लाए। सो के उठते ही कोल्ड ड्रिंक पी रही है। हाँ एग्जैक्टली। ये को बोले कि नहीं पी रही है तो ये कोल्ड ड्रिंक डाइट कोक पीती है वो। पी रही है लो थोड़ी सी, पर हम ज्यादा नहीं पिलाते गाइस, मत करना। बस जस्ट टेस्ट, एक सिप, एक बूंद, ओके, नॉट दैट मच। बस हो गया दैट्स इट। ये जो यहाँ होती है ना लेयर्स लाइन पे, बस वो पीती है। सो गाइस हम जा रहे हैं और चल तो रहे हैं बेटा। हो गया बस, ट्रेंड एलिफेंट के पास जा रहे हैं। सॉरी सो यस गाइस, हम लोग जा रहे हैं। ओह गॉश, और मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है। शिट, मैंने भी लगाई थी क्योंकि ट्रेंड है मेरे पास। अच्छा एक सेकंड, मैं लगा लेती हूँ, फिर आप उसको मुझे दे दें। और मैंने आज सुबह से ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब शूट कर लूँगी। जय हो भगवान जी। तो मैं जा रही हूँ स्वीट्स वगैरह कुछ लेने हैं, बहुत कुछ अच्छा घर के लिए, और चॉकलेट्स लेने हैं के लिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाना था। बट अभिनव ने बोला, अभिनव कहीं गए हुए थे तो उन्होंने बोला मैं आ जाता हूँ जल्दी से और फिर हम चलते हैं, तो इसलिए वो मुझे लेके जा रहे हैं। बैकग्राउंड स्टोरी में तो ये था कि आपने मुझे बोला था कि आ जाओ, मुझे लेने जाना है। हाँ, क्योंकि आपने तो बोला था कि हम जाएंगे होम वगैरह, तो इसलिए। और ध्यान से नहीं, मैं ट्रेंड के बेल्ट बांधना चाहता था। रहन दो उसकी मत बांधो यार। आई डोंट वांट टेक एनी रिस्क। हाँ तो गाइज, और मैं इतनी डाउन इसलिए साउंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बैंड बजी हुई है। आज मेरे को इतना सुबह मैं इतना खुश उठी थी, और उठते ही थोड़ी बार दोपहर में मेरे को गया, मेरा काम तमाम हो गया। मतलब आप सब समझ गए होंगे, मुझे पीरियड्स हो गए। से यस, मैंने खुला बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पूजा तो मम्मी या अभिनव करेंगे मेरी, बट मैं अर्घ दूंगी, अच्छे से तैयार भी होंगी। ऑब्वियसली मैंने इतनी मेहनत की। और देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है इस रात, कैसी लग रही है। सो यस, और ये मेरी चूड़ियाँ जो मैं डेली तो वेयर नहीं करती हूँ, बट हाँ फेस्टिवल्स पे करती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, मुझे फटाफट से लेके आना और फटाफट से रेडी होना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है 4 बजे पूजा करनी है, और 3 अभी बज रहे हैं। और लेडीज को रेडी होने में पता ही है कितना टाइम लगता है। देखो आयरू आलस में पड़ा हुआ है, मैं उसका खाना फटाफट लेकर आई हूँ। यहाँ लाइटिंग ज्यादा अच्छी आ रही है ना वही मोटे। हाँ बाबू, यहाँ लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है। और ये मोटा संडे के दिन भी आज घूम रहा है, करवा चौथ वाले दिन भी। इनको ये नहीं है कि वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और उसका फास्ट भी है तो मैं घर में ही रुक जाऊँ, नहीं जाना है। बट ठीक है, एक इमरजेंसी काम से जाना था, तो मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगी। और मेरा लुक कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये पूरा लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स में, वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मैंने बिंदी भी लगाई है, चूड़ियाँ भी पहनी है। ये सब मैं बहुत कम करती हूँ, राइट अभिनव? करती हूँ, रोज करती हूँ क्या मैं ये? राइट? ये आदमी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। अब छोड़ो, मैं बात ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये सब हमारी ग्रीन लाइट हो गई है रेड लाइट से, तो मैंने कुछ भी ऐसा लुक नहीं किया। बट हाँ, ये थोड़ा इयरिंग डाल लिए, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया। सिंदूर तो मैं मेनली पहन लेती हूँ, बट बिंदी और बैंगल्स नहीं पहनती। बैंगल्स आयरा की वजह से नहीं पहनती, जिससे उसको ना चुप जाए, और बिंदी मुझे लगाने का कोई इतना शौक नहीं है इस वजह से। हाँ, सिंदूर में पहन लेती हूँ, तो कुछ इतना नया कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सेटल लुक है। और ये जो सूट मैंने लिया है, ये फ्रॉक सूट है। ये मैंने इसका हॉल भी डाला था, हॉल नहीं मतलब अपने एक ब्लॉग में डाला था, वो आप देख सकते हो। तो ये मैंने बहुत प्यारा सा सूट जो है लिबास से लिया था अपने लिए, आज ही के लिए, तो मैंने ये वेयर किया है। ये इसकी चुन्नी है, अभी सीट बेल्ट लगी है इसलिए ढंग से नहीं दिख रहा है। ये फ्रॉक सूट है पूरा, और मेरे पैरों में भी मेहंदी लगी है, दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पैरों में भी मेहंदी लगी हुई है। और नेल पेंट मैंने इस बार येलो इसलिए लगाई क्योंकि मेरा शाम का ड्रेस येलो है, इसीलिए। और भीड़ देख लो, कितनी भीड़ हो रखी है बाहर, देख रहे भाई, भीड़ है काफ़ी अच्छी खासी। और बस हम पहुंचने वाले हैं अपनी स्वीट शॉप पर। सो गाइज़, हम पहुंच गए थे हमारे स्वीट शॉप पर। ये देखो आ गए हैं, हमारे घर से बहुत ज़्यादा ही पास है ये स्वीट शॉप, और अच्छी भी है काफ़ी। मेनली लोग यहीं से लेकर जाते हैं, और हम भी। तो यस, हम आ गए थे। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट की यहाँ पे प्लेट देखी, अभिनव यहाँ लिखवा रहे थे, और फिर हमने यहाँ पे चॉकलेट के डब्बा देखे, और मतलब जो उनकी अच्छी चॉकलेट्स होती हैं वो देखा, और फिर मिठाइयाँ देखी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो, बहुत भीड़ थी, बहुत टाइम लग गया लेने में यहाँ पे मिठाइयाँ। और फिर हम घर आ गए। ये रही मेरी थाल जो मैं मम्मी जी को देने वाली थी, डेकोरेट करी थी। और मम्मी जी यहाँ पे गौरा माँ को तैयार करी थी, उनको नहलाकर उनको कपड़े वस्त्र वगैरह पहना रही थी। और मैं ये सारा रिकॉर्ड करी थी देखने के लिए कि कभी मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद रहे कि कैसे कैसे करना है।
और उसके बाद मैं और मम्मी दोनों बैठ गए थे पूजा के लिए। तो मम्मी ने बोला मैं पहले इन पे मूली बांध देती हूँ, आप लोग क्या पता नहीं क्या कहते हैं, कलावा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी मूली बांध रही थी सारे करवे के ऊपर। और ये 4 इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक गौरा माँ का, एक मम्मी का है, और ऐसी एक गौरा माँ का और एक मेरा है, क्योंकि सास और बहू एक दूसरे के साथ नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम एक गौरा माँ का भी रखते हैं। तो वही मम्मी कर नाम का वर्त है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। हाय गाइस, सो अभी इवनिंग हो गई है और मैं रेडी हो गई हूँ, जैसे आप देख ही रहे होंगे। सो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा, बस लिपस्टिक लगाई है, काजल से लाइनर लगा लिया है, सिंदूर, बिंदी जो कि मैं बहुत कम लगाती हूँ, ये कुछ इयररिंग्स पहन लिए हैं, ये मैं चूड़ा खरीद के लाई थी, कैसा लग रहा है। और ये है मेरी साड़ी, गले में मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इयररिंग्स बहुत हैवी हो गए थे। ये है मेरी साड़ी, नीचे मैंने हील्स डाली है। सो यस, ये है मेरा लुक, कैसा लगा आपको बताना। सो गाइस, अभी मैं वेट कर रही हूँ, अब बस चंद्रमा जी ऐसे ही आ जाएंगे उनको अर्घ देने के लिए, अर्घ देंगे और फिर ये क्या बोल रही हूँ, फिर ये व्रत कंप्लीट हो जाएगा और बस फिर ये साड़ी में निकाल दूँगी क्योंकि इसमें गर्मी लग रही है। और आज आयरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है फिर से, जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, आज भी वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो उसकी दादी उसको बाहर लेके गई है घूमने के लिए। पीछे पटाखों की आवाज़ आपको आई होगी। सो यस, अब मेरी मेहंदी कुछ इस तरीके से है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, बट मुझे अच्छी लगती है मेहंदी लगाना। सो यस, चलो अब मैं जब चंद्रमा जी को अग्र दूँगी तो आपको दिखाऊँगी। इस ब्लॉग को वहीं पर आप कंटिन्यू करो। सो गाइज़, हमें गुड न्यूज़ मिल गई थी कि चंद्रमा जी आ गए हैं। तो मैं और मम्मी रेडी हो गए थे अपने अपने करवे लेके, और मम्मी ने थाली में दीपक वगैरह ले लिया था। यहाँ अभिनव मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि भाई अब तुम्हें मेरी वीडियो शूट करनी है। सो फाइनली 8:30 पौने 9 के आसपास हमारे यहाँ गए थे, लेकिन हमारा जो घर है ना वो मेन रोड पर ही है, तो हम लोग बस जस्ट 2 मिनट की वॉक करके वहाँ चले गए थे, क्योंकि पार्क जो है पीछे वहाँ आता या छत पर आता तो वो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि वो बहुत डाउन थे, नीचे थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग यहाँ चले गए और आयरू अपने दादू के साथ जा रही थी और मैं और मम्मी जा रहे थे यहाँ अपने अपने करवे लेके, जिससे हम भूले ना किसका कौन सा करवा है। तो इसलिए मम्मा ने अपने लिए थे, मैंने अपने लिए थे, और हम यहाँ पर आकर पहुँच गए। मम्मी अब दिए जला रही हैं, अपने भी और मेरा भी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि दोनों के दिए एक साथ जला देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पहले मैं मम्मी की पूजा करवा रही हूँ क्योंकि ये प्लेट बहुत हैवी थी, तो मैंने बोला आप पूजा कर लो, मैं पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मम्मी अपना अर्घ दे रही हैं अपने चंद्रमा जी को, मतलब अपना वारी का, फिर देंगी गौरा माँ का। तो ये रहे चंद्रमा जी, आपको दिख रहे होंगे। अब हमने मम्मी की भी वीडियो बनाई है, मैंने बोला था थोड़ी मम्मी की भी वीडियो बना लेना। ये रहे सामने चंद्रमा जी दिख रहे होंगे। आज के दिन हम सबको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही वेट रहता है और किसी का भी नहीं रहता है। सो ये देखो मम्मा जी ने अर्घ दे दिया है अपना, और मम्मी अपने चावल निकालना भूल गई। हमारे यहाँ अर्घ देने के टाइम पे थोड़े से जो पूजा के चावल होते हैं वो बांध लेते हैं, और उसको फिर जब हम चंद्रमा जी को अर्घ देते हैं उसी के साथ साथ डालते हैं। तो मम्मी ने अब अपने वो चावल निकाले हैं, और यहाँ पर मेरी बारी आ गई थी। मैं भी यहाँ पे अपने हाथ में चावल लेके चंद्रमा जी को अर्घ दे रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली आज का ये जो व्रत है सक्सेसफुली हो गया है, टचवुड। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी, और अभिनव मेरे को शूट कर रहे थे मेरा ब्लॉग। और यहाँ पे देखो मैं पूजा कर रही हूँ, और ये मेन रोड ही है, जस्ट मेरे घर से 1-1.5 मिनट की दूरी पे ही है। तो हमने सोचा हम यहीं से कर लेते, क्योंकि सारे लोग यहीं कर रहे थे, तो अब पीछे आप देख ही सकते हो। तो हमने सोचा हम भी यहीं कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, हम फ्री भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ मैंने अब दूसरा गौरा माँ का अर्घ दिया है, जो मैंने उनका करवा रखा था। तो या 1 बाय 1 पहले अपना देते हैं, फिर गौरा माँ का देते हैं, और बस फिर मैंने सबके पैर छुए और हम घर। सो गाइस, करवा चौथ का व्रत खुल चुका है हमारा, हम लोग पूजा वूजा करके सब आ चुके हैं, आपने देख लिया होगा। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ फाइनली। आज सुबह 4 बजे खाया था सरगी में, और उसके बाद अब मैं खाने जा रही हूँ खीर और कचौड़ी। बस इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा और कुछ तामझाम नहीं खाना है, क्योंकि अभी हालत नहीं है। और मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं, अभी ये रह गया है हुलिया मेरा, वो अभी रहने देते हैं। आई थिंक बिंदी भी निकल गई है, और ये बैंगल्स जो है ये मैं अभी नहीं बढ़ाऊँगी, ये 1-2 दिन बाद, क्योंकि एकदम नहीं बढ़ाते हैं इसीलिए।
तो यस चलो खाते हैं, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको बताना मेरा करवा चौथ ब्लॉग कैसा लगा और आप सबकी करवा चौथ कैसी गई। मेरी टचवुड बहुत अच्छी गई, हमेशा बहुत अच्छी जाएगी। सो यस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।